हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत आता है ICD-10, एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICD-10 एक बुक है जिसके अंतर्गत आता है कि चैप्टर नंबर 5 में इसमें सिजोफ्रेनिया जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें मेंटल डिसऑर्डर आते हैं F00 टू F99 के अंतर्गत। सारे इस साइकेट्रिक बुक का सारे के अंदर डिजीज यही मेंटल की डिजीज ही आती है। एंड सिजोफ्रेनिया जो है वर्ड ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका जो नंबर है F20 टू F29 में है। सिजोफ्रेनिया को F20 टू F29 में ही सिजोफ्रेनिया को अध्ययन करते हैं। सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है सबसे पहले यूजन ब्लूरल ने ये एक स्विच के साइंटिस्ट हैं। 1908 में इन्होंने वर्ड को डिराइव किया। और सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। सिजोफ्रेनिया दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। सिजोफ्रेनिया, सिजो का मतलब होता है स्प्लिट एंड मतलब होता है माइंड, यानी कि माइंड का स्प्लिट हो जाना इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय बिहेवियर, मूड एंड इमोशन एंड thinking is disturbed and leading cause of personality change, social withdrawal and ये इसका डेफिनेशन ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट की या व्यक्ति का उसका बिहेवियर, मूड और इमोशन को अफेक्ट भी बोल सकते हैं। बिहेवियर, मोशन एंड थिंकिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो पर्सनालिटी है वो चेंज होता जाती है और उसे समाज से विड्रॉल कर दिया जाता है और इसे समाज के लोग भी उसे समाज से निकाल देते हैं। वो समाज में रहने लायक नहीं रहता है। इसका एक नॉर्मल सा ट्रिक है बैट, बी से होगा। नॉर्मल सा ट्रिक होता है बैट, बिहेवियर अफेक्टिंग एंड थिंकिंग। यदि किसी व्यक्ति की बिहेवियर अफेक्टिंग थिंकिंग चेंज हो जाती है तो वो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। इसका एपिडेमियोलॉजी रेट देख लेते हैं। 15% ऑफ एवरी न्यू एडमिशन, यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में जितने भी न्यू एडमिशन आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति में से 15% लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते हैं। 50 to 25 ईयर्स, यानी कि जब जो पेशेंट रहते हैं मेनली जो अफेक्ट होते हैं 50 to 25 ईयर्स के लोग रहते हैं। मेल एंड फीमेल का रेशियो है 1:1, यानी कि जितना मेल को अफेक्ट करता है उतना ही फीमेल को अफेक्ट करता है। ग्लोबल लेवल से वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1% लोग सफर करते हैं। इसका एटियोलॉजी देख लेते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति है उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो जो व्यक्ति है सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हो जाता है और वो चोरी रॉबरी करने लगता है और वो जिसकी वजह से वो जेडी का भी शिकार हो जाता है। जेडी मतलब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। न्यूरोट्रांसमीटर में आता है। सेकेंड है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आता है कि पेशेंट के अंदर डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड जेनेटिक फैक्टर में है, इसमें दो फैक्टर होते हैं, दो टाइप होते हैं जो अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है ट्विंस स्टडी एंड सेकेंड है जीन स्टडी। ट्विंस स्टडी के अंदर आता है कि यदि कोई मदर अपने उनके उम्र में दो ट्विंस बच्चे हैं, तो जो दो ट्विंस बच्चे हैं तो उनमें ये होता है कि एक तो पूरा सही रहता है और दूसरे के अंदर ये रहता है कि 70% चांसेस हो सकते हैं कि वो मेंटल इलनेस से सफर कर सके। और जीन स्टडी है कि हमें अपने पेरेंट्स से जो जीन मिलता है उसकी वजह से केवल 10% चांसेस हो सकते हैं कि हमें सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकते हैं। सोशल फैक्टर, समाज के लोग उन्हें डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं कि अरे ये तो पता नहीं, ये तो पागल है, तो वो सच में पागल समझने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बिहेवियर चेंज होने लगती है। न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर के अंदर आता है, यदि कोई मदर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फ्लुएंजा और रूबेला से ग्रसित है तो उसको चांसेस हो सकते हैं कि वो उनकी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उनका जो बेबी होगा उनको कुछ ना कुछ कंजेनाइटल डिजीज हो सकते हैं या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इंटेलिजेंस, यानी कि जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो बेबी होते हैं
उनमें इंटेलिजेंस पावर कम रहती है, यानी कि वो सब एवरेज रहते हैं। इसका साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम है यूजेन ब्लूलर के अनुसार 4 A's आते हैं, यानी कि ए सारे ए वर्ड से स्टार्टिंग है। इसका फर्स्ट वर्ड है ए है, फर्स्ट है अफेक्टिव डिस्टरबेंस, यानी कि पेशेंट जो होता है वो अपनी इमोशन को प्रॉपर रूप से शो नहीं कर पाता है, उसे अफेक्टिव डिस्टरबेंस कहते हैं। एंड द ऑटिज्म अनेबल टू कम्युनिकेट, यानी कि वो प्रॉपर रूप से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। एम्बिवेलेंस, यानी कि यदि कोई व्यक्ति है उसे सेम पर्सन में सेम सिचुएशन में उन्हें अपोजिट फीलिंग्स आती है, अपोजिट आइडियाज एंड इमोशन रहते हैं जो कि एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करते हैं, जो कि वो पेशेंट होता है डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन लेने में असमर्थ रहता है। एंड लास्ट है एसोसिएटिव लूजनेस होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत सारे थॉट्स एंड आइडिया रहते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच नहीं पाता है। तुझे वक्त बदलना है।